कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान आयुर्वेदिक औषधियों की मांग लगातार बढ़ रही है। लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देसी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास कर रहे हैं। बाकस, पीपली, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा के पौधे से तैयार औषधि से लोगों को फायदा मिल रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज के शिक्षकों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना संक्रमण के दौरान हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास में जुट गया है, तो आयुर्वेदिक दवाइयों का डिमांड भी बढ़ गया है। ऐसे में हम सीधे पहुंचे हैं पटना के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में, जहां पर देख सकते हैं कि तरह तरह के जो पौधे हैं, यानी जो प्राचीन पद्धति है, देसी पद्धति है, उसके नुस्खे जो हैं लगातार लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में दवाइयाँ भी तैयार की जा रही है। 4 to 5 टाइम्स जो है अभी हम लोगों के यहाँ जो है औषधियों की जो है मांग बढ़ गई है जो है, और काफ़ी मात्रा में लोग जो है, बहुत लोग तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से दवाई परचेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको आसपास के जड़ी बूटियों को जानकारी लेकर के उसका भी धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। जो काढ़ा का आप देख रहे होंगे कि काढ़ा हर घर घर में करीब यूज हो रहा है जो है। हल्दी दूध का जो गोल्डन मिल्क हम लोग कहते हैं, गोल्डन मिल्क का हर घर में करीब करीब प्रयोग हो रहा है जो है। तो दवाइयों का जो है एक हम लोग तो कहते हैं कि जो कोविड जो है ये आयुर्वेद के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे करके कि आयुर्वेद को लोग जो भूल गए थे वो जो है आयुर्वेद की तरफ जो है धीरे धीरे लोग आकर्षित हो रहे हैं। और विकल्प भी जो है हम जो पूरे दुनिया का आजकल उठा करके देखिएगा कि आयुर्वेद योग के अलावा कोई विकल्प भी कोई बहुत सशक्त नहीं है। आप यदि स्वस्थ रहेंगे, आपका इम्यूनिटी ठीक रहेगा, तो आपका कोई रोग जो है रोग ग्रसित नहीं होगा। वैसी स्थिति में हम आयुर्वेद का जो है आहार विहार खान पान, उसकी दवाइयों का, जैसे गिलोय हो गया, अश्वगंध जो चाइना का जिंगसेंग जो कहता है, उसके बराबर ये अश्वगंध का पौधा काम करता है। बल वीर्य वर्धक हर चीज़ में आपको मेंटली शांति में प्रदान करता है, और बीपी वगैरह सारा चीज़ उसमें काम करता है स्कंद का। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना संकट के बीच बिहार के सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं। सरकार की गाइडलाइन के तहत स्कूलों में शिक्षक तो आते हैं, लेकिन छात्रों के नहीं आने से वे यूं ही घर लौट जाते हैं। निजी स्कूलों में जहां ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है, तो वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन स्टडी की मांग फिर से उठने लगी है। इन सब के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ई लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। निजी स्कूलों में तो बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई से पूरी तरह महरूम हैं। स्कूल बंद हैं, लेकिन शिक्षक हाजिरी बनाने रोज विद्यालय आते हैं। पूरे दिन खाली बैठकर शिक्षक घर लौट जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि संसाधन की कमी के चलते वे चाहकर भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था हो? ऑनलाइन क्लास तो होना चाहिए घर पर। दिन भर घर में बैठे रहते हैं। क्या चाहते हैं? स्कूल खुला रहना चाहिए, ऑनलाइन क्लास होना चाहिए। बच्चे नहीं आते हैं तो उनको ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं, तो यहाँ कहाँ होता है। अक्सर हमारे स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ये नहीं होता है, जिसके चलते अगर ऑनलाइन पढ़ाई भी उनकी होती है तो उनको कोई लाभ नहीं हो सकता है। 5% 10% के पास एंड्रॉयड फ़ोन हो सकता है, लेकिन अक्सर के पास नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम की मांग इसलिए उठने लगी है क्योंकि कोरोना के कारण स्कूलों पर ताले लटके हैं। अब छात्र और शिक्षक ऑनलाइन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था होने से पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, छात्र और शिक्षक दोनों को इससे लाभ होगा। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि विद्या वाहिनी ऐप के बाद सरकार अब कोरोना की दूसरी रफ्तार को देखते हुए ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, ताकि स्कूली बच्चे घर से ही पढ़ाई कर सकें। वो भी हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसको भी लाखों बच्चों ने उसका फ़ायदा लिया था। अभी हम लोग एक ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट ई लॉट्स करके, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए भी जो ऑनलाइन या ई क्लासेज हैं बच्चों को समझाने के लिए, वो हम लोग
लॉन्च कर रहे हैं, लगभग अंतिम स्टेज में तैयारी है, जिससे बच्चे अपने घर पर भी गार्जियन के साथ बैठ के मोबाइल से जो प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे सीखते हैं उसे भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अच्छी तरीके से सीख सकते। दरअसल कोरोना काल में पिछले साल ही अगस्त के महीने में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से विद्या वाहिनी बिहार ऐप लॉन्च किया गया था। इसके तहत पहली से 12वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों का चैप्टर वाइज संकलन किया गया। छात्रों को विषयवार सिलेबस की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इस ऐप में नोट्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ये सुविधा निःशुल्क है। स्मार्टफोन या टैब पर इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। हालांकि बिहार के सरकारी स्कूलों में इस विद्या वाहिनी ऐप से छात्रों को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। ऐसे में अब जिस ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट पर सरकार काम करने जा रही है वो कितना कारगर हो पाएगा और कब तक बच्चों को उपलब्ध हो सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिहार में निजी स्कूलों की तर्ज पर ऑनलाइन पढ़ाई की मांग धीरे धीरे तेज जरूर हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।